नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। चंद्रचूड़ साहब के घर गणपति पूजा और गणपति पूजा में सियासी खेल, सौदेबाजी को लेकर पूरे देश में जो सवाल खड़े होने लगे, गुप्त डील को लेकर के पूरे देश में सवाल खड़े होने लगे। उसके बाद 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे, सुप्रीम कोर्ट से ही एक फैसला आता है अरविंद केजरीवाल की जमानत। गणपति पूजा सीजेआई के घर में और अदालत में इस जमानत के बीच का जो सफर है, उस सफर पर इस देश के तमाम लोग, इस देश के लाखों लोग आंखें जमाए बैठे हैं और स्कैन कर रहे हैं, सवालिया निशान लगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के भीतर भी इस पर चर्चा जोरदार है। कुछ इनसाइड स्टोरी भी है, केजरीवाल की जमानत की इनसाइड स्टोरी जो चर्चा है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस भुइयां, उन दोनों के अलग रुख के बाद ये चर्चा पैदा हुई है और सुप्रीम कोर्ट के भीतर ये चर्चा है। चंद्रचूड़ के रुख के बाद सुप्रीम कोर्ट के भीतर माहौल क्या है? कई बार सुप्रीम कोर्ट में जो सीजेआई साहब हैं, चंद्रचूड़ साहब, उनको भी बेखौफ होकर के चिट्ठी लिख चुके हैं बलराज सिंह मलिक साहब, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं। और अधिवक्ता होने के साथ साथ वो संविधान और लोकतंत्र की अगर लड़ाई होती है तो उसको बड़ी जोरदार तरीके से आगे रखते हैं और लड़ते भी हैं। कई बार उनकी चिट्ठियों पर देश में चर्चा हो चुकी है जो उन्होंने सीधे डीवाई चंद्रचूड़ को लिख डाली और सवाल उठाने में रत्ती भर संकोच नहीं किया, चाहे वो क्यों न सीजेआई ही हो। इस चर्चा में मैं उन्हीं को जोड़ रहा हूं, बलराज सिंह मलिक साहब। कंट्रोल रूम जोड़िए, जरा मलिक साहब को जोड़िए, मलिक साहब को चर्चा में लाइए। कंट्रोल मलिक साहब जुड़ गए हैं, स्वागत है सर आपका। ये कल से हम दो विषय पर आज चर्चा करेंगे, दोनों बड़ा महत्वपूर्ण है और दोनों को मैं जोड़ करके देख रहा हूं। गणपति पूजा में चंद्रचूड़ साहब के घर वो मराठी टोपी और धोती में जा करके पूजा अर्चना करना, कैमरामैन साथ लेकर के जाना। बिना कैमरामैन के तो हमारे प्रधानमंत्री चलते ही नहीं है, एक कदम नहीं बढ़ाते। कैमरामैन साथ ले जाना, घर में पूरे परिवार के साथ वो शूट करवाना और प्रधानमंत्री का खुद ही उसको सार्वजनिक कर देना। ये डील थी चंद्रचूड़ के साथ, धोखा हुआ चंद्रचूड़ के साथ, सफाई कुछ भी दे। लेकिन सबसे बड़ा धक्का, कल हमने इस पे शो किया था, 1000 से ऊपर कमेंट आए हैं, सबका अविश्वास हो गया चंद्रचूड़ से और न्यायपालिका को लेकर के लोग बड़ा निराश हो गए कि अब जाएं तो जाएं कहां। असली यही खेल है कि वो सार्वजनिक समारोह होता है, उसमें सब लोग आए हैं इफ्तार में, कोई प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उस वगैरह आपस में नहीं देते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, उस सवाल इसलिए है बड़ा महत्वपूर्ण, सुप्रीम कोर्ट ये उस दौर में है, क्यों लोग निराश हैं? उस दौर में है जब हिमंता बिस्वा शर्मा सार्वजनिक रूप से कहता है एक मुख्यमंत्री कि मैं पक्षपात करूंगा, क्या विकल्प है तुम्हारे पास, क्या कर लोगे? जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में मोहन यादव नाम का एक नेता कहता है कि इस देश में रहना है तो राम और कृष्ण की जय कहना है, तभी वही रहेगा जो राम कृष्ण की जय कहेगा। इस देश में एक योगी आदित्यनाथ के रूप में भगवाधारी एक मुख्यमंत्री कहता है कि जो है अगर बटेंगे तो कटेंगे। इस देश में बुलडोजर धर्म और जाति देख के चल रहे हैं। इस देश में फेक एनकाउंटर की झड़ी लग गई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, ये कस्टोडियन कैसा है? सवाल क्यों नहीं खड़े होंगे? कैसा बिल्कुल कस्टोडियन है? इस देश में नहीं। इलेक्टोरल बॉन्ड को कहा जाता है कि गलत है, लेकिन एसआईटी नहीं होती, उस पर जांच नहीं होती। इस देश में कहा जाता है कि मसीह, चंडीगढ़ वाला अनिल मसीह, उसने गलत किया था, लेकिन उसकी जांच नहीं होती कि उसके पीछे कौन मास्टरमाइंड था। इस देश में चुनाव की प्रक्रिया पर जब सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो चंद्रचूड़ वहां पर पर्ची सिस्टम पर सुनवाई करते हैं और टाल देते हैं, पर्ची सिस्टम को नहीं अलाउ करते कि पूरा मैचिंग हो जाए पर्ची पर। इस देश में सुप्रीम कोर्ट में मामला आता है और कहा जाता है कि
जो उद्धव ठाकरे की सरकार गई वो गलत तरीके से गई, मुख्यमंत्री के रूप में इस्तीफा नहीं देते तो हम उनको कंटिन्यू करते, लेकिन शिवसेना को तोड़ने पर 3 साल से तारीख पर तारीख पड़ रही है। लोकसभा चुनाव एक पार्टी तोड़ी गई, उस पार्टी में असली कौन नकली कौन इसकी लड़ाई है। एक चुनाव लोकसभा का गुजर गया, असली और नकली नहीं बताया गया, विधानसभा का चुनाव सर पर है। ये सबसे पहले प्रायोरिटी सबसे होनी चाहिए थी कि आप चुनाव में, उसी महाराष्ट्र का चुनाव है, पता तो चले कौन असली पार्टी है कौन नकली पार्टी है, उस पर फैसला नहीं होगा। सवाल क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा ये मलिक साहब? ये चीफ जस्टिस उसी श्रेणी में शामिल हो गए हैं जिस श्रेणी में गोगोई थे, अरुण मिश्रा थे और एक दो जो गवर्नर बनने वाले लोग थे। इन सारे कानून वो बंद करने पड़ेंगे जहां पर ये इंतजार करें, सरकारों के चमचागिरी करें, रिटायरमेंट के बाद अपॉइंटमेंट के लिए चक्कर काटें या उस तरह के लालाई दिखाई दिए दें। अब तो हमने तो मांग की है वकीलों ने कि चीफ जस्टिस को या तो क्लैरिफाई करना चाहिए प्राइम मिनिस्टर कैसे आया घर पे, किसने बुलाया, या प्राइम मिनिस्टर जबरदस्ती आया या आप प्रेशर में थे, इसको क्लैरिफाई करिए। अगर इसको क्लैरिफाई नहीं करते आप, देन यू आर डूइंग कंटेम्प्ट ऑफ द ऑफिस ऑफ द चीफ जस्टिस, यू आर डूइंग कंटेम्प्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री। फिर अगर आप ऐसा नहीं कर सकते इस्तीफा दीजिए, ऐसे चीफ जस्टिस की जरूरत नहीं है देश को, आप इस्तीफा दीजिए। और अगर आप इस्तीफा भी नहीं देते तो हम रिक्वेस्ट करते हैं सभी जजों से सुप्रीम कोर्ट के कि सुप्रीम कोर्ट की लाज बचाने के लिए, इस देश के जुडिशियल सिस्टम को की लाज और विश्वास बचाने के लिए सब सामूहिक तौर पे चिट्ठी लिखिए और कहिए चीफ जस्टिस को कि आप मास्टर ऑफ रोस्टर नहीं है इस वक्त। और मास्टर ऑफ रोस्टर भी एक आदमी के भरोसे ये देश नहीं रहना चाहिए। एक आदमी करप्शन करके इस देश को नपुंसक बना सकता है। कम से कम 5 सीनियर जज मास्टर ऑफ रोस्टर होने चाहिए। एक आदमी चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे चीफ जस्टिस हो, चाहे राष्ट्रपति हो, किसी एक को इंडिविजुअल को साइन करके इस देश का भाग्य निर्माता की जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती। कुछ भी खतरनाक काम हो सकता है इस देश में, बचना होगा। और जिस तरह का माहौल इन चीफ जस्टिसों का दिखाई दे रहा पुरानों का भी, कि किस तरह से मास्टर ऑफ रोस्टर के लिए झगड़ा और कैसे केस पहले कुछ जमानत के 3 जजों के पास जा रहे थे, जमानत नहीं मिल रही थी लोगों को, अब वो दूसरे बेंचों में गए जो लिबरल हैं, जो फंडामेंटल राइट की सुरक्षा करना चाहते थे, इसके वहां लोगों को जमानतें मिलना शुरू हुई। नहीं तो मजाक बन गया था लोगों के फंडामेंटल राइट का, काहे की कस्टोडियन सुप्रीम कोर्ट। इन्होंने यहाँ तो जो लोग बैठते हैं वो काम करते हैं, वो सरकार से क्या चाहते हैं। इसलिए काला, बहुत सारे वकील कह रहे हैं ये ऐसे जजों के रूप में जो लोग सरकार से बेनिफिट उठाने के लिए आफ्टर रिटायरमेंट पोस्टों के चक्कर में जुगाड़बाजी में रहते हैं और जिन्होंने गरिमा गिराई है सुप्रीम कोर्ट की, वो सारे के सारे एक तरह से ये कह रहे हैं कि वो एक तरह से सिस्टम के लिए काली भेंट साबित हुई हैं। अब उसमें शामिल एक नाम और हो गया है जिसमें जस्टिस, चीफ जस्टिस मिस्टर चंद्रचूड़ का उसमें नाम शामिल हो गया है। उन पे विश्वास जो लोग करना चाहते थे या कर रहे थे उनको उन्होंने धराशायी कर दिया है। और इसमें कोई गणपति को बीच में लाने की जरूरत नहीं है, ये जानबूझ के ड्रामा करने के लिए, ये भी हिंदू मुसलमान करने का है नजरिया एक तरह से प्राइम मिनिस्टर का। ये भाग के वहां पोस्ट कर दिया है, he has done contempt of the post and the post of प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की कंटेम्प्ट किया उन्होंने देश को लज्जित किया है कि इस तरह का आदमी भी प्राइम मिनिस्टर हो सकता है जो इस देश का इस तरह से मूर्ख बना सकता है आस्था के नाम पे। अरे जिंदा आदमियों की आपको परवाह नहीं, मणिपुर पे आप बात नहीं करते, मणिपुर का केस आप डे टू डे हियरिंग नहीं सुन रहे, चीफ जस्टिस भी और बैठे हैं चुपचाप। महाराष्ट्र में क्या हो रहा है उस पर कोई डिसीजन नहीं, और इतने मुद्दे हैं। और सुप्रीम कोर्ट को, जजों को और वकील भी डिमांड करते हैं, ये कहना चाहिए चीफ जस्टिस को 2 महीने आपके रिटायरमेंट के हैं, फ्री में आप तनख्वाह लीजिए, एक मैटर भी ऐसा उनके सामने नहीं लगना चाहिए। और चीफ जस्टिस अगर सही सच्चे इंसान है तो उनको कहना चाहिए मैं ऐसा कोई मैटर नहीं सुनूंगा जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्टी होगी, मैं नहीं सुनूंगा उसको, ये अपने आप से दूर रखे, देश का भला उसमें ज्यादा होगा। ऐसा चीफ जस्टिस हमें नहीं चाहिए जिस पे विश्वास कर रहे थे और उससे विश्वास जो घात हुआ है, जो फील कर रहे हैं लोग, उस आदमी को एक केस नहीं मिले। और पहली बार, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक कंट्री, हम सहन नहीं कर सकते अब फ्यूचर में इस तरह का बोझ नहीं उठा सकते, चाहे वो चीफ जस्टिस, चाहे कोई प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे राष्ट्रपति हो। बेहुदगी जो करेगा संविधान के खिलाफ और लोगों के फंडामेंटल राइट और विश्वास को तोड़ेगा, उन लोगों की कोई जरूरत नहीं है, उनके बिना ये देश चलेगा, डंके से चलेगा। इस देश के लोग जागरूक हैं, वो संभाल लेंगे इस देश को। इस देश को मसीहाओं की जरूरत नहीं है, इस देश में डिक्टेटरों की जरूरत नहीं है, तानाशाहों की जरूरत नहीं है, या जो ये सोचे मैं ही देश को बचाऊंगा या ये एक आदमी देश को बचाएगा। दिस इज नॉनसेंस, दिस इज टोटल वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल थिंकिंग ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में सब मिलके भागीदारी से काम होता है, किसी खागड़ों के सांडों की जरूरत नहीं है देश को, चाहे वो कोई भी हो, चाहे बेसिक चीफ जस्टिस हो, चाहे बेसिक प्राइम मिनिस्टर हो। और चीफ जस्टिस को
रिटायरमेंट के बाद भी अब इनको कानून और बनाना चाहिए और किसी बेंच को स्वयं संज्ञान लेना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के बेंचों को, अगर ईमानदार लोग हैं तो, जो जज के रूप में बैठे हुए हैं, कि जितने कानून आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट या अपॉइंटमेंट के सारे उनको निरस्त किया जाए। कोई जरूरत नहीं है, इतना इनको पूरी तनख्वाह देते हैं, रिटायरमेंट के बाद पूरी सिक्योरिटी देते हैं, इनको देश का भला करना तो किताब लिखें, जाके वकीलों को पढ़ाएं, यूनिवर्सिटियों में जाएं, लेक्चर दें, इस देश के सामने अच्छा एग्जाम्पल फिट करें। ये काहे के ठेकेदार बनते हैं ह्यूमन राइट कमीशन के? ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन बने बैठे हैं अरुण मिश्रा। क्या हो रहा है ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर? क्या काम कर रहे हैं वो? आदमी का अपना ही आचरण ठीक नहीं हो, क्या है कि ह्यूमन राइट कमीशन बचाएगा जिसको ह्यूमन राइट का पता नहीं। जो लोग इस तरह से प्रशंसा करते हैं प्राइम मिनिस्टर की और इस तरह की चमचागिरी करते हैं, वो इस देश का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। ऐसे जजों से कोई रखवाली नहीं हो रही, बल्कि इस देश का जुडिशियल सिस्टम खराब हो रहा है और चंद लोग, चंद घराने कब्जा किए बैठे हैं एक तरह से इस पे, सुप्रीम कोर्ट पे, हाई कोर्टों पे। गिने चुने लोग हैं, पूरे देश की भागीदारी नहीं हो रही। इसको बदलना होगा। कौन बदलेगा? जो लोग लगातार बेनिफिट उठा रहे हैं नहीं बदलने वाले, स्टेटस को रखना चाहते हैं लोग। ये तो लोगों को ही सामने आना पड़ेगा, तब ये माहौल चेंज होगा, तब ये बदलाव होगा। वरना ये रिटायरमेंट में 65 साल में भी इनको नौकरी करना, फिर नौकरी करना चाहते हैं। ये सारा माहौल बदलेगा और हम तो मांगते हैं कि इस्तीफा दे चीफ जस्टिस। नहीं, कोई जरूरत नहीं है ऐसे चीफ जस्टिस की। इस्तीफे के अलावा एक और बात है। कल से बहुत सारे कमेंट, बहुत सारे लोगों के मैसेज फोन हम लोग पे आ रहे हैं कि अरे सर, ये भी गोगोई निकले, चंद्रचूड़ भी गोगोई निकले। हम लोग तो चंद्रचूड़ समझ रहे थे, गोगोई थे, अरुण मिश्रा थे। लेकिन उससे बड़ी एक बात, चंद्रचूड़ कल से खामोश हैं। अब ये खामोशी सिर्फ मामला पीएम के आने तक नहीं है। पीएम के आने के बाद भाजपा ने और मोदी मीडिया ने जो नैरेटिव बनाया, इसको, इस मोदी के आने को उन्होंने हिंदू बना मुसलमान, यहाँ पर भी मुसलमानों के खिलाफ एक एजेंडा सेट कर दिया हिंदुओं का, और हिंदुओं को उकसाने का। ये तो पाप किया है चंद्रचूड़ ने। इस हिंदू मुसलमान के विवाद की जड़ कौन बने? चंद्रचूड़ बने हैं इस बार। इस देश का चीफ जस्टिस अगर हिंदू मुस्लिम के बीच विवाद का जड़ बन जाए, तो चंद्रचूड़ को तो देश से माफी मांगनी चाहिए कि हमसे गलती हो गई भाई। चंद्रचूड़ संविधान का अपराधी है, देश का अपराधी है इस वक्त। उनको अपने बात को क्लियर करना चाहिए। मैं एक और बताना चाहता हूं चित्रांशी जी, आप सहमत हो या नहीं हो, इसमें कई तरह का खेल हुआ है। इसमें दोनों पार्टियों के अपने अपने लालच थे, प्राइम मिनिस्टर का भी, चीफ जस्टिस का भी। ये चर्चा है पूरे वकील समाज में। और प्राइम मिनिस्टर ने तो यहाँ एक तीर से कहीं शिकार करने की कोशिश की। नंबर एक, जो सरकार के खिलाफ मामले हैं। असली दूसरा क्या है, अपने आप में एक तरह से, आप इससे सहमत हो या ना हो, जो चर्चा मैं उसकी बात बता रहा हूं, मेजोरिटी में ब्राह्मणवाद या आरएसएस को खुश करने की कोशिश कि ऐसे मौके पे पहुंचना, क्योंकि आरएसएस उनसे खपा है वो दिखाना अभी भी, और खासतौर पर महाराष्ट्र के ब्राह्मणों को दिखाना। देखो, मैं ब्राह्मणों का पूरा आदर करने वाला हूं, गणेश पूजा करने वाला, टोपी लगाने वाला आदमी हूं। ये एक तीर से कहीं शिकार करना चाहता था, ताकि ब्राह्मण लॉबी आरएसएस पे दबाव डाल के स्टेटस को, इसको 5 साल तक प्राइम मिनिस्टर बने रहे न दे। इस तरह का एक खेल तमाशा किया इन्होंने। और उधर से गणेश चतुर्थी के बहाने हिंदू और मुसलमान करने का मौका। पूरा देश समझ रहा है कि भाई महाराष्ट्र में ज्यादा ये रिवाज है और लोगों की आस्था है। अरे पर लोगों की आस्था को आप बेच सकते हो क्या? लोगों की आस्था का आप जब चाहें पोटली में बांध के वोटों के रूप में इस्तेमाल करें। This is nonsense on the part of Prime Minister of this country. This country can't tolerate such type of gentleman in the shape of Prime Minister of this country. ये बहुत गलत है। और उधर से ज्यादा तो गड़बड़ कर दी अपने आप में, बातें बड़ी बड़ी, काम छोटे। ये सारा का सारा चंद्रचूड़ ने तो बिल्कुल ही गड़बड़ कर दी। बुला के वहां पे कभी ये पीली धोती बांध के कहीं जाके वो उसमें दिखाते हैं कि मैं वो हूं। अरे भाई, आप कौन पूछ रहा है, किसको शक है कि आप हिंदू नहीं हो? चंद्रचूड़ के उसमें कभी धोती पीली बांध कर, कभी कह रहे झंडा हमारा, उसका जो भगवा झंडा है, जो आरएसएस का झंडा एक तरह से, जिसको वो हिंदुत्व का झंडा कह रहे हैं। अरे हिंदुत्व आरएसएस के वर्णवाद या ब्राह्मणवाद के भरोसे नहीं है। ये हिंदुत्व जो है, ये सनातन परंपरा है। और इसको अब देश समझ रहा है कि जिसको वो हिंदुत्व कह रहे हैं, अब क्लियर हमें भी बोलना पड़ेगा कि आप ब्राह्मणवाद की बात कर रहे हैं, हिंदुत्व की बात ही नहीं कर रहे आप। जहां पे ब्राह्मणवाद का कब्जा है, उस पे आप क्या बोल रहे हैं?
ठेकेदारी आप हिंदुओं की लेते हो, हिंदुओं को आप बराबर के दर्जा तक आने नहीं दे रहे, कभी बात नहीं करते। आपने सारी यूनिवर्सिटियों में वीसी कौन लगाए हैं, गिनो कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसमें वीसी कितने हैं? बहुजन समाज को आपने लगाया नहीं, उसमें ब्राह्मणों की संख्या ज्यादा है। ये बात अब छुपने की बात है क्या? लोग हम कहेंगे तो जातिवादी, और वो सारी ठेकेदारी ले रहे और देश की ऐसी की तैसी करने पे लगा हुआ आरएसएस। ये टोटली और कुछ नहीं है, हिंदुत्व तो नहीं है, ये ब्राह्मणवाद है, ये वर्णवादी लोग हैं, ये इस देश का बेड़ा कर करने वाले हैं, और इनकी कथा कहानी ग्रंथों में देश को घुसने की जरूरत है, जो यथार्थ पे आधारित नहीं है, एविडेंस नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई लेना नहीं देना नहीं। ये ब्राह्मणवादी ग्रंथ है, ये हिंदुओं के ग्रंथ नहीं है। ये क्लियर, आई वांट टू मेक दिस statement clear on behalf of lot of advocates of this country, even advocates of Supreme Court. चित्रांशी जी, जो भी एपिसोड हुआ है ये धार्मिकता के बहाने, आस्था के बहाने, ये देश के जुडिशल सिस्टम पे कलंक लगा है। पहले ही इस देश के कुछ जजों की वजह से ये बहुत छवि धूमिल हो चुकी है। ज्यादा भूतकाल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग फिर बहाना बनाते अपनी गलती को छुपाने के लिए, वो भूतकाल का कोई एग्जाम्पल देते हैं। अभी एग्जाम्पल देने लगे कि ऐसे ऐसे मनमोहन सिंह भी कहीं गए थे। अरे मनमोहन सिंह गए थे, वो एक खुला मंच था एक तरह से, उसमें सब तरह के लोग थे, और उसमें कोई अकेले बंद कमरे में कोई मियाँ बीबी ने अकेले प्राइम मिनिस्टर का स्वागत नहीं किया था, अकेला वीडियो प्राइम मिनिस्टर के साथ रिलीज नहीं हुआ था। ये सारा का सारा सबूत दिखाते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका, इसलिए देश नाराज है। वरना प्राइम मिनिस्टर के मिलने से और चीफ जस्टिस की बात करने से हमें कोई चिंता नहीं है, ना कोई घबराहट है, और ना ये दोनों लोग मिल भी जाएं तो देश का भी अगर कुछ बिगाड़ना भी चाहे तब भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। देश जागरूक है, देश मालिक है। यहाँ कोई खाली प्राइम मिनिस्टर और चीफ जस्टिस के भरोसे देश थोड़ा है ये चलेगा। अगर ये लोग अपनी ड्यूटी का, अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं करेंगे तो लोग इनको देख लेंगे, इनको बदल देंगे, इनको निस्तानबूद कर देंगे। ये इतना कमजोर अब लोकतंत्र रहा नहीं है। यहाँ पे लोग एक एक चीज पे देखते हैं, और मैं तो लगातार ये कहता हूं, अब देश को लगातार कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे नजर बनानी चाहिए, और कौन लोग जजों के रूप में काम कर रहे हैं उनके व्यवहार और आचरण पे लगातार नजर बचाइए, नजर बना के रखिए। इन लोगों को आप जस्टिस कहना भी हमें बदलना पड़ेगा, जज कहा जाए, चीफ जज ऑफ द इंडिया, नॉट जस्टिस। जस्टिस वस्टिस तो कितना होता है, दैट इज सेपरेट थिंग। जजमेंट्स होती हैं, मुकदमे सुनाए जाते हैं, देश में कितना भाईचारा बढ़ा है, कितना इकोनॉमिक जस्टिस हुआ है, कितना सोशल जस्टिस हुआ, कितना पॉलिटिकल जस्टिस हुआ, वो तो सब देख ही रहे हैं लोग। कोर्टों में, देश में सरकारें बदली जाती हैं, मुकदमे सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, लास्ट कोर्ट में भी तारीख पे तारीख, और साल लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं। और नकली और फर्जी प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर को ही मान लो, किसी में सत्ता परिवर्तन के बाद बैठा है और उसका मुकदमा है, वो छोटा, वो कई सीएम का मुकदमा थोड़ा है, वो एक स्पीकर का मुकदमा थोड़ा है, वो देश के लोगों का मुकदमा है। इतने लोगों का, जो डेमोक्रेटिक मालिक हैं डेमोक्रेसी में, जो देश के लोग, उनकी वोटों से बने हुए लोग ऊपर गड़बड़ घोटाला करके या एमएलए खरीद के इधर उधर जहाजों में बिठा के सौदेबाजी करके भेड़ बकरियों की तरह से कोई दूसरा सीएम बन जाए, और हाईकोर्ट की बजाय वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में मैटर, और उसको सालों लग जाए। दिस इज नॉनसेंस ऑन द पार्ट ऑफ जुडिशियल सिस्टम ऑफ दिस कंट्री। ये सरेआम गलत हो रहा है। और बात उसकी नहीं है किसकी क्या आस्था है, बात उसकी है कि आस्था का ढोंग कौन कर रहा है, क्या इनकी आस्था में कोई दम भी है कि नहीं दम है, या वाकई ये आस्थावादी और सोकाल धार्मिक है भी कि नहीं है, या ये आस्था और धर्म के सहारे उसको बेच के सत्ता में बने रहना चाहते हैं। सत्ता लोलुप लोग हैं, देश को धोखा देने वाले लोग हैं। ये चरित्र आचरण देखा जाता है। आप किस पद पे बैठ गए, वो पद पे किसी भी तरह से नकली तरीके से भी, असली तरीके से भी जा ही सकता है। देश में कोई लोग, इतना लीक प्रूफ सिस्टम नहीं है इंडिया का कि यहाँ को प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो वो देवता हो गया, या चीफ जस्टिस बनेगा तो वो देवता हो गया। वी आर नॉट बाउंड टू ट्रस्ट दीज पीपल। इनको काम अपने आचरण से दिखाना पड़ेगा कि हम ट्रस्ट वर्दी हैं। देश की जिम्मेदारी नहीं है इन पे भरोसा करने की, रत्ती पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जो माहौल देख रहे हैं सिस्टमों का, सारे सिस्टम जो निस्तानबूद हो रहे हैं, और डे बाय डे मजबूत होने चाहिए थे सिस्टम। ये बहानेबाजी बना के उस राज में ये हुआ, पुराना वीडियो को दिखा के अपनी गलती और अपनी मामूर्खता को छुपाने के, बेवकूफ से बेवकूफ नहीं कर सकता इस तरह की बातें जो आजकल मीडिया में चलता है। कोई गलती करो और उसको पुराने से जोड़ के अपने आप के वो बन जाओ,
वो कह रहे हैं वो उधर मुस्लिमों का त्योहार था, उसमें चीफ जस्टिस था, उसमें मनमोहन सिंह था, ये हिंदुओं का फलाना। कौन है ये हिंदुओं के ठेकेदार, कौन मुसलमानों के ठेकेदार है? नॉनसेंस बातें करते हैं। धन्यवाद बलराज सिंह मलिक साहब। और जुडिशरी भी जी अब नमस्कार। आपके रडार पर लोगों की निगाह है। देखते रहिए न्यूज लॉन्चर। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।